नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी भारत के अंदर गवर्नर जनरल्स थे, उनके बारे में वीडियो लेके आएंगे और इसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें हम लॉर्ड डलहौजी को डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक। इनके समय में इंडिया के अंदर बहुत ही सारे चेंजेस हुए। एक तरफ तो इन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन को लेके आए, जिसके कारण इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। दूसरी तरफ इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत काफ़ी सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया, जिसके कारण देश के अंदर क्रोध की ज्वाला फैल गई, जिसके कारण जो 1857 का विद्रोह था, उसके कई सारे कारणों में से डलहौजी को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। डलहौजी का मानना था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडियन सिस्टम से फार सुपीरियर है और इसीलिए वो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। तो अब हम जानते हैं कि डलहौजी के कार्यकाल में इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले तो वॉर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। डलहौजी के समय में ही सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसके अंदर सिखों की हार हुई और पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। साथ ही डलहौजी के समय में ही बर्मा को भी एनेक्स कर लिया गया। बर्मा म्यांमार को कहते हैं। तो डलहौजी के समय में म्यांमार को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ले लिया गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम था कि अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो राजा एक लड़के को गोद ले लिया करता था। पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते जो भी प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी कि जिन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था, उनके खुद का पुत्र ना होने पर उनके किंगडम्स को एनेक्स कर लिया गया। और इस एनेक्सेशन के चलते डलहौजी ने काफ़ी सारे राज्यों को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि डलहौजी का मानना था कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं। वो चाहते थे कि ब्रिटिश किंगडम को जितना हो सके उतना ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए। इसी के चलते उन्होंने सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को और अवध को एनेक्स कर लिया। तो ये तो थी उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते एनेक्सेशन पॉलिसी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी माना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे और काफ़ी सारे चेंजेस इनके समय में इंडिया के अंदर लाए गए। तो अब उनको डिस्कस करते हैं। तो डलहौजी के समय में ही इंडिया के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन लाई गई। ये ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चली। इस ट्रेन के 3 लोकोमोटिव इंजन्स थे, जिनका नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और इस ट्रेन की पटरी की चौड़ाई थी 5 फीट 3 इंच। और आज भी इंडिया के अंदर इतनी ही चौड़ाई की पटरियां बनाई जाती हैं। डलहौजी के समय में ही इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया और पहली बार इंडिया के अंदर पोस्टेज स्टैम्प्स चलने लगी। एक सेंट्रल पोस्टेज डिपार्टमेंट बनाया गया और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इससे जो इंडिया के आम लोग थे उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। डलहौजी के समय में ही इंडिया में टेलीग्राफ स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट हुआ था 1854 में। टेलीग्राफ इस समय के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय टेलीफोन तो होता नहीं था। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मैसेज पहुंचाना हो तो टेलीग्राफ ही इस्तेमाल में लाया जाता था। साथ ही इस टेलीग्राफ ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह के समय टेलीग्राफ की वजह से ही ब्रिटिशर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो इसने भारत में 1857 के विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशर्स की मदद करी। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो डलहौजी के कार्यकाल में आया वो ये था कि डलहौजी के समय से पहले जितने भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क थे, जैसे कि रोड की मरम्मत करना, रोड बनाना
या ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करना, ये सब मिलिट्री के सोल्जर से करवाया जाता था। यानी कि उन्हें अपनी मिलिट्री की ड्यूटीज़ तो अलग कर दी हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क भी उन्हीं के ऊपर लाद दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि सोल्जर की हालत क्या होती होगी। लेकिन डलहौजी ने आ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ को चेंज कर दिया। उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आज भी मौजूद है, और आज भी अगर कोई भी बिल्डिंग, रोड या इरिगेशन कैनाल या रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना हो तो इसके लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ डलहौजी के कार्यकाल में ही गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, और डलहौजी ने शिमला को आर्मी का परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया। साथ ही गंगा नदी के ऊपर कैनाल भी डलहौजी के समय में ही बनाई गई। डलहौजी के समय में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। डलहौजी के समय से पहले क्या होता था कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था वो होता ही नहीं था एक्चुअल में। जो सिविल सर्विसेज के लिए जो रिक्रूटमेंट होती थी वो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते थे, यानी कि कोई फेयर सिस्टम नहीं था। डलहौजी के समय से एक इम्पॉर्टेंट बदलाव ये लाया गया कि अब से सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो होना शुरू हो गया, और ये एग्ज़ाम होता था लंदन में। और पहले जो इंडियन जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया वो बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद अगले 30 साल तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अपनी सर्विस की। डलहौजी के ही समय में इंडिया के अंदर वुड्स डिस्पैच आया, जिसे इंडिया के अंदर एजुकेशन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसी वुड डिस्पैच में ये बात कही गई कि पहले जो लोअर क्लासेस हैं, यानी कि जो निचली स्तर की कक्षाएं हैं, उनके अंदर पहले भारतीयों को उनकी लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जाएगी, और उसके बाद ऊपरी स्तर की क्लासेस में उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शिक्षा दी जाएगी। और आज भी इंडिया के अंदर एजुकेशन का यही सिस्टम फॉलो होता है। इसी के साथ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अंग्रेजी लैंग्वेज के स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए। साथ ही डलहौजी के ही समय में विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया 1856 में। इस एक्ट के तहत विधवाओं को दोबारा से शादी करने की इजाज़त मिल गई। डलहौजी ने इंडिया के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एक क्राइम घोषित कर दिया, यानी कि बच्ची पैदा होने के बाद उसको मार देने को अब एक क्राइम बना दिया गया। तो ये थे डलहौजी के समय में हुए इम्पोर्टेंट चेंजेस। साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हिमाचल के अंदर हिल स्टेशन है डलहौजी, वो डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही रखा गया है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1854 में, और इसे बनाया गया था ताकि इंग्लिश सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स यहाँ पर छुट्टियाँ मना सकें, आराम कर सकें अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद डलहौजी लगभग 8 साल की सर्विस करके ब्रिटेन में वापस लौट गए, और उसके कुछ समय बाद ही अगले साल ही इंडिया के अंदर 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके कई कारणों में से डलहौजी की पॉलिसीज़ को भी एक मेजर कारण माना जाता है। तो ये सब जानकारी थी लॉर्ड डलहौजी के बारे में, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी बाकी के गवर्नर जनरल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।